Good morning बच्चों. I hope you all are safe at your home and enjoy your home learning. Today our subject is Hindi. In Hindi we are going to learn Rimjim textbook lesson number 14. Lesson number 14 जिसका टाइटल क्या है? एक बुढ़िया. क्या टाइटल है? एक बुढ़िया. एक यानी एक, वन, और बुढ़िया यानी कौन बुढ़िया होता है? वैसे तो ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन बुढ़िया यानी क्या? जो सीनियर सिटीजन होते, यानी आपके दादी जो बूढ़े हो चुके हो वो, उसको बोलेंगे एक बुढ़िया. बुढ़िया मतलब ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन. ओके, यहाँ पे आपको एक छोटी सी कविता दी है जिसका आज मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको ये वीडियो अच्छे से सुनना है. कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी. एक जगह पर एक बुढ़िया रहती थी, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं था. अगर नाम नहीं है तो कोई आपको पहचानेगा? नहीं पहचानेगा ना. वैसा ही है. कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी. वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी. जैसे उसका कोई नाम नहीं था, वैसे ही उसके पास कोई काम नहीं था. जैसे उसका नाम नहीं था, वैसे उसके पास कोई काम नहीं था. और वो, अगर आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप बोर हो जाते हो ना. वैसे ही ये क्या हो जाती थी, उसको भी बहुत ही कंटाला आता था और वो दिन भर खाली रहती थी. काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी. अगर पूरे दिन आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको आराम मिलेगा? आपको आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा. आपको ऐसे कंटाला आएगा, पूरा दिन खाली रहोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी. इसलिए उसको भी क्या था? आराम नहीं था कुछ भी. दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी. अब उसके पास कोई काम नहीं था तो उसके लिए तो दिन, उसके लिए तो सुबह, रात, दोपहर, शाम सब कुछ एक ही जैसा था. जिसके पास काम होता है वो दिन में कुछ काम करते हैं, किसी को शाम को कुछ काम होता है, किसी को रात को कुछ काम होता है. लेकिन ये जो बुढ़िया थी उसके पास तो कोई भी काम नहीं था. तो उसके लिए तो सारा समय एक ही जैसा था. दोपहर भी एक जैसी, शाम भी एक जैसी और रात भी एक जैसी. कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी. एक तो वो बुढ़िया थी, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं था, कोई उसे पहचानता नहीं था. वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी. अब क्या हुआ? वो दिन भर खाली रहती थी तो उसके पास क्या था? कोई भी काम नहीं था. काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी. अब उसके पास कोई काम नहीं था तो उसको आराम भी नहीं था. दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी. काम न होने की वजह से उसके लिए सारा समय एक जैसा ही था. इसीलिए यहाँ पे कहा है दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी. मतलब सारा समय उसके लिए एक जैसा ही था. ओके, तो ये था पूरी एक छोटी सी कविता थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये हम इस वीडियो में देख के आप अपने घर पे लिख देना. ओके, तो आज कौन सी डेट है? C.W. आज डेट हुई 12 दिसंबर, यानी 12/12. ओके, 12 दिसंबर. अब यहाँ पे बताओ, नाम बताओ, काम बताओ. ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? नाम बताओ, काम बताओ. बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो. अब यहाँ पे क्या कहा है? बुढ़िया तो थी लेकिन उसका कोई नाम नहीं था ना, तो उसका नाम हमें रखना है. तो आपको जो पसंद है वो नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो. उसमें मैं उसका नाम लिख रही हूँ
कलावती देवी। मैंने उस बुढ़िया का नाम रख दिया है कलावती देवी। आपको जो नाम पसंद है वो आप रख सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अब क्या हुआ, वो दिन भर तो खाली रहती है, तो अब उसके लिए क्या काम बताएंगे हम, बताओ। वो दिन भर तो खाली रहती है, अब उसके लिए कुछ काम बताओ कि वो क्या क्या कर सकती है। बुढ़िया क्या कर सकती है पूरे दिन, अगर उसके पास कुछ काम नहीं है और हमें बताना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो वो क्या कर सकती है, जो दादा दादी जो बुढ़े होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं। बच्चों को कहानियां, हम पूरा लिख देंगे, कहानियां बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो क्या करते हैं, वह पूजा पाठ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, आपके दादा दादी करते हैं ना, वह पूजा पाठ कर सकते हैं। वह क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं वो, वह पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो वो पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं ना, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं। क्या काम है मैं आपको बताती हूँ। और भी वो क्या कर सकते हैं, वो पुस्तक पढ़ सकते हैं, वो घर की साफ सफाई कर सकते हैं, चावल बीन सकते हैं। मैंने पहले बताया था, बीनना मतलब चावल को जो साफ करते हैं उसमें से कंकर निकालते हैं उसको बीन कहते हैं। तो वो दाल चावल साफ कर सकते हैं। वो इतने सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है, काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। अब आपसे पूछा है कि आपके घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। तो किसी के घर में मम्मी करती होगी, किसी के घर में दादी करती होंगी, किसी के घर में मम्मी पापा या दादा दादी दोनों करते होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपका HW है। मैंने मेरा पोर्शन बता दिया आपको, ये आपका HW है कि आपको लिखना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। मम्मी है तो मम्मी और पापा दोनों का नाम लिखना है, दादा दादी है तो उनका लिखना है, या किसी का भी लिख सकते हो जो घर में सबसे ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। जैसे काम तो मम्मी पापा करते हैं, दादा दादी भी करते हैं, तो आराम कौन करता है। किसी के घर में दादा दादी आराम करते हैं, आप भी आराम करते हो ना, तो आप अपना भी नाम लिख सकते हो। तो ये दोनों के आंसर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। ओके, सबसे ज़्यादा काम करता है उसका नाम और सबसे ज़्यादा आराम करता है उसका नाम। ओके, बस इस लेसन में इतना ही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मैम को पूछ लेना और इतना पोर्शन खत्म कर देना। ओके, चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।